वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो गैस आज का जो मेन वीडियो है वो मशीन कोडिंग के ऊपर है। एक पहले से एक ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था, तो आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो, देयर आर 3 to 5 मैट्रिक्स विच कैन प्रोड्यूस सिग्नल विच इन टर्न द ट्रैफिक लाइट। तो 3 to 5 एक मैट्रिक्स बॉक्स है, ठीक है, जो कि सिग्नल प्रोड्यूस करता है ट्रैफिक लाइट्स में। रो ऑफ द मैट्रिक्स, देखो रो क्या रहती है, देखो मैंने आपको यहाँ बताया था। रो जो रहती है, रो किस टाइप की रहती है, रोज रहती है इस तरह को, रो ऐसी रहती है। और कॉलम्स क्या रहते हैं, कॉलम हमेशा नीचे को आते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना ये बात, रो कैसे रहती है, स्ट्रेट रहती है और कॉलम नीचे को आते हैं, ठीक है। द रो ऑफ द मैट्रिक्स इज डोनेटेड बाय रोज के लिए क्या बोल रहा है, किस तरह से डोनेट किया है, @ से किया है, परसेंट से किया है, हैश से किया है, ठीक है। बट आगे समझो, यहाँ के लिखा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसके लिए क्या बोले उन्होंने, फ्रॉम बॉटम से टॉप जाना है, मतलब हमें नीचे से ऊपर जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। जैसे कि बताता हूँ आपको। जैसे ये मैंने 3 के लिए रोज लिए, यहाँ मुझे बोला है बॉटम टू टॉप, तो बॉटम टू टॉप के लिए कैसे रिवर्स ऑर्डर, इसको कन्वर्ट कर दो। ऊपर क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा, परसेंट यहाँ पे रह जाएगा और @ नीचे आ जाएगा। तो ये बॉटम से टॉप वाला क्या बन गया, आपका बन गया, ठीक है। और आगे क्या बोला है, फ्रॉम बॉटम टॉप ना, एंड कॉलम्स आर डोनेटेड बाय अल्फाबेट्स। कॉलम को किससे डिनोट किया है, अल्फाबेट से किया है। कौन से, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जो एज इट इज हमें दिया हुआ है। अगर राइट टू लेफ्ट बोला होता मुझे, तो पी को मुझे यहाँ लिखना था, क्यू को यहाँ लिखना था, आर को यहाँ लिखना था, एस को यहाँ लिखना था, टी को यहाँ लिखना था। लेकिन मुझे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट बोला है, तो लेफ्ट टू राइट एज इट इज यही रहेगा। अगर राइट टू लेफ्ट बोला हो तो राइट टू लेफ्ट आप कैसे लिखते, पी यहाँ लिखते, ठीक है, क्यू यहाँ पे लिखते, आर यहाँ पे लिखते, एस यहाँ पे, टी ऐसे करके लिखते हैं आप, ठीक है। लेकिन राइट टू लेफ्ट नहीं बोला है, मुझे लेफ्ट टू राइट बोला है। तो लेफ्ट टू राइट सिंपल ऐसा रहेगा, 5 बोला है ना टोटल, तो यहाँ लिख दो पी क्यू आर एस टी, ठीक है। लेकिन आपको ये दोनों चीज़ें क्या है, मैट्रिक्स में बनानी है। मैट्रिक्स के अंदर एक 3/5 का मैट्रिक्स बोला हुआ है, तो उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे। देखो, मैं यहाँ पे आगे वाली शीट पे ना मैट्रिक्स बना के देता हूँ आपको, ठीक है। सॉरी, मतलब ये सब करने के लिए एक्चुअली अब जो जो चीज़ें हैं उससे मैं यही सब कर सकता हूँ, ठीक है। देखो, हमें कहाँ तक बोला है, यहाँ तक बोला है ना। तो पहले यहाँ का मैट्रिक्स मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैट्रिक्स ड्रॉ कैसे होगा, ये देखो, ये इस तरीके से आप क्या करोगे, एक मैट्रिक्स को बना लोगे, ठीक है। रोज कितनी दी है मुझे, 3 दी है ना, देखो। और यहाँ पे कॉलम वाली साइड पे 5 वो बोले हैं, अल्फाबेट्स बोले हुए हैं ना, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, इस वाले को क्या लिखूंगा मैं, मुझे क्या बोला था इन्होंने, मैट्रिक्स @ परसेंट और हैश को क्या बॉटम टू टॉप बोला, तो मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। हैश यहाँ पे आ गया, ठीक है, परसेंट यहाँ पे आ गया और @ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और आगे क्या बोला है, कॉलम आर डोनेटेड बाय अल्फाबेट्स पी क्यू आर एस टी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कॉलम को लेफ्ट टू राइट बोला है, तो लेफ्ट ये, लेफ्ट टू राइट तो एज इट इज सेम रहेगा जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ये आपका अभी तक सिर्फ क्या बना है, ये सिर्फ मैट्रिक्स बना है हमारा, ठीक है। मैट्रिक्स बन गया। अब देखो आगे चेक करो, मैं आगे की थोड़ी सी ये बताता हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने लिखा है हैश रो, जो हैश वाली रो है। तो गैस देखो, अब मैंने यहाँ तक तो वो अपना बना लिया। बनेगा कैसे, मैट्रिक्स किस डायग्राम से बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। आगे वाला पढ़ो, हैश के लिए उन्होंने क्या बोला है, रो कंटेन्स नंबर विच आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 12 स्टार्टिंग फ्रॉम 24। देखो, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जो सिंपल 12 का टेबल क्या रहता है, 12 इंटू 1 12, ठीक है। 12 इंटू 2 कितना रहता है, 24। तो कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद अगला अगला, ठीक है। जैसे हमारा सिंपल टेबल जो रहता है, जैसे 2 का टेबल ले लो, 3 का टेबल ले लो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यही होता है कि डायरेक्ट उसके आगे वाला चलते रहो, ठीक है, जब तक बोला है उन्होंने। तो देखो यहाँ बोला है उन्होंने, हैश टू कंटेन नंबर विच आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 12 स्टार्टिंग फ्रॉम 24। तो मुझे 12 इंटू 1 से नहीं करना है, मुझे 2 से स्टार्ट करना है। 12 का टेबल मुझे 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ इन्होंने बोला है ना उन्हें स्टार्टिंग फ्रॉम 24, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट वो तो मुझे आपको पता है, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो देखो चेक करो, लेफ्ट टू राइट जाना है, ये हमारा मैट्रिक्स बना है। 12 का टेबल, हैश के लिए क्या बोला है, 12 का टेबल बोला है, ठीक है। 12 का टेबल बोला है, तो 12 स्टार्ट कहाँ से करना है, 24 से स्टार्ट करना है, यही बोला है ना उन्होंने। तो 24 क्या लिखूंगा मैं, देखो 24 यहाँ आ जाएगा। 24 से अगला नंबर क्या आता है, 12 इंटू 3 कितना होता है, 12 इंटू 3 हो गया, ये 36 हो गया, ठीक है। तो 36 आपको कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा। 12 इंटू 4 कितना हो गया, 48 हो गया। 48 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने लेफ्ट टू राइट बोला है। देखो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो, हैश रो कंटेन नंबर विच आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 12 स्टार्टिंग फ्रॉम 24 लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। अगर मुझे राइट टू लेफ्ट बोला था तो मेरे को 24 यहाँ पे लिखना पड़ना था, 36 यहाँ पे, 48 यहाँ पे, फिर आगे जितने भी नंबर आना था वो मुझे राइट टू लेफ्ट ये होता है।
लेफ्ट टू राइट ये वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो 12 इंटू 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 कितना होता है, 12 इंटू 5 होता है 60, 12 इंटू 6 कितना होता है 72। तो यहीं तक बोला है ना, देखो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल अब यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, बॉक्स खत्म हो गया तो यहीं तक लिखूंगा। हैश के लिए उन्होंने बोल दिया था 12 का, ठीक है। अब परसेंट के लिए क्या बोला है, रो कंटेन्स नंबर विच आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9 स्टार्टिंग फ्रॉम 45। देखो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9 का तो होना चाहिए मल्टीपल, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करना है 45 से। तो 45 कहाँ से आता है, 9 इंटू 1 9, 9 टू 2 18, 9 टू 3 27, 4 इंटू 9 36, 9 टू 5 45। तो 9 इंटू 5 करोगे तो 45 आ जाएगा। फिर उसके बाद के बाद करना है 45 के बाद 9 इंटू 6 कितना होता है 54 हो गया, ठीक है। 9 इंटू 6 54 हो गया, 9 इंटू 7 कितना हो गया 63 हो गया, 9 इंटू 8 कितना हो गया 72, और 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, ठीक है। तो ये मेरा फुल हो गया जो मेरा बॉक्स है। एट द रेट के लिए क्या बोला है वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखो एट द रेट के लिए उन्होंने क्या बोला है, रो कंटेन्स नंबर विच आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 13, 13 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल होने चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 39। देखो 39 से स्टार्ट बोला है करने के लिए, ठीक है। तो 13 इंटू 2 13, 30 इंटू 2 कितना होता है 26 रहता है, ठीक है। 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 39 से बोला है तो 39 यहाँ पे आ गया, 13 इंटू 4 52, 13 इंटू 5 65, 13 इंटू 6 78, 13 इंटू 7 91, ठीक है। तो ये मेरा मैट्रिक्स बन चुका है। जो जो इन्होंने गिवन हमें कंडीशंस दी थी उसके अकॉर्डिंग ये मैंने मैट्रिक्स यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। अब मैं आगे आपको कंडीशंस लिख देता हूँ, ठीक है। बिकॉज देखो आगे जो हमने वहाँ तक तो देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया था, मैट्रिक्स बना लिया है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, कंडीशंस हमें कुछ गिवन दिए हैं। देखो क्या बोल रहा है, द मैट्रिक्स हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग सिग्नल्स विच कैन बी ईदर सिग्नल स्ट्रिंग ऑफ नंबर एक्स और द लाइन स्ट्रिंग एक्स वाई, ठीक है। देर आर 3 लाइट्स रेड येलो एंड ग्रीन। तो देखो कंडीशन फॉर ब्लिंक के लिए क्या कंडीशन दी है, इफ द आउटकम इज बिलो 70। तो मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको कहीं भी एग्जाम में ये सब कंडीशन दी होंगी तो पहले आपको इनको अपनी रफ शीट पे लिख लेना है। क्यों, क्योंकि बार बार आप स्क्रीन तो नहीं देखोगे ना कि एक एक बार देखते रहोगे बार बार, तो वो टाइम वेस्ट होगा। उससे तो पहले यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो देखो कंडीशंस में कहाँ लिख रहा हूँ, इफ द ब्लिंक के लिए, जो ब्लिंक के लिए क्या कंडीशन है, देखो यहाँ ब्लिंक लिख लिया मैंने, ठीक है। ब्लिंक के लिए पहला क्या बोला है, इफ द आउटकम इज बिलो 70, बिलो 70 तो कौन सी लाइट करेगी, देन ग्रीन लाइट विल ब्लिंक, तो कौन सी होगी, ग्रीन बनेगी, ठीक है। ऐसे करके आप लिख लो। इफ द आउटकम रेंज इज 71 टू 180, अब देखो 71 टू 120 के बीच में हुआ तो कौन सा होगा, येलो होगा, ठीक है। इफ द आउटकम इज अबव 120, थर्ड कंडीशन क्या है, अबव 120, अगर 120 से ज़्यादा हुआ तो कौन सा होगा, रेड लाइट होगा। तो देखो ब्लिंक के लिए तो मैंने ये 3 लिख लिए, ठीक है। और फॉर आउटकम ऑफ स्ट्रिंग, अब देखो फॉर आउटकम ऑफ स्ट्रिंग, तो इसके लिए जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। शॉर्टकट में लिख लूँगा ताकि मुझे क्या है मेरे समझ में वो चीज़ें आनी चाहिए। तो देखो आउटकम के लिए पहली वाली क्या है, इफ स्ट्रिंग कंटेन ऑल ऑड नंबर देन आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द नंबर। अगर सबके सब क्या है, ऑड है, तो आउटकम क्या होगा, एडिशन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, यही बोल रहा है ना यहाँ पे, इफ स्ट्रिंग कंटेन ऑल ऑड नंबर देन आउटकम ऑफ स्ट्रिंग ऑब्टेन बाय एडिंग ऑल द नंबर। तो मैंने ये यहाँ पे ऐसे करके बना लिया। अगर ऑड होगा आउटकम तो फिर एडिशन क्या करेंगे हम सभी नंबर्स का, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 क्या है, 2 चेक कर लो, इफ द स्ट्रिंग कंटेन ऑल इवन नंबर, अगर सारे के सारे क्या होंगे, इवन होंगे, तो इवन के लिए क्या बोला है, देन आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर। तो देखो एडिशन होगा किसका, लोएस्ट का प्लस सेकंड लोएस्ट, ठीक है। यही बोला है ना उन्होंने, एडिशन ऑफ लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर एंड सब्सट्रैक्ट द हाईएस्ट नंबर फ्रॉम रिजल्टेंट। इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको किससे सब्सट्रैक्ट करना है आपको, हाईएस्ट नंबर से, ठीक है। हाईएस्ट नंबर से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी माइनस कर देना है, ठीक है। देखो मैंने लिख लिया ना, कंडीशन पहली भी लिख ली, 2 भी लिख ली। अब देखो क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंडीशनें मैं शॉर्टकट करके ही लिख सकता हूँ ना, अगर मैं इतना बड़ा लिखने लगूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखो पहली 2 मैंने लिख ली है यहाँ पे। नंबर थर्ड क्या है, इफ द स्ट्रिंग कंटेन 1 इवन एंड 1 ऑड, ठीक है। नंबर थर्ड के बोल रहा है 1 इवन
एंड 1 क्या है ऑड। अगर ऐसी करके कोई स्ट्रिंग आ रही है आपको, ठीक है, ये बोला है ना, इफ द स्ट्रिंग कंटेन 1 इवन एंड 1 ऑड नंबर देन आउटकम ऑफ स्ट्रिंग इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई टेंथ डिजिट ऑफ द नंबर। तो आउटकम कैसे आएगा, मल्टीप्लाई क्या करना है, 10th डिजिट ऑफ ईच नंबर, ठीक है। अगर दो नंबर्स है ना हमारे पास, एक 1 है तो इनकी जो 10th वाली डिजिट रहती है उन दोनों को आपस में करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कंडीशन नंबर 4 चेक करो, इफ द स्ट्रिंग कंटेन 2 इवन नंबर, ठीक है। अब क्या आ रहा है, 2 इवन नंबर। अगर 2 इवन नंबर होंगे तो उसके लिए क्या करना है, देन आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट ऑफ इट। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर। तो देखो इतने बड़े क्वेश्चंस की कंडीशन, वो जो ये दिया होता है ना, हमें डायरेक्शन दिया होता है इतना बड़ा, उसको मैंने सिर्फ एक पेज में क्या किया, ड्रॉ कर लिया। तो मेरे लिए ये ईजी हो गया, मैं क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, कंडीशंस मैंने ऑलरेडी क्या है वहाँ पे लिख ली है, तो इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब करना क्या है, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है ये, इफ एक्स, अब देखो क्वेश्चन में ये अकेला एक्स बोला है ना, मैं पहले लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल टू हैश क्यू परसेंट आर एंड एट द रेट एस, ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है। देन विच लाइट विल बी ब्लिंक, ठीक है। ये बोले, अब देखो यहाँ पे सीधा क्या मुझे एक्स बोला है, एक्स मतलब देखो यहाँ पे जब हमने कंडीशन लिखने से पहले ये मैंने ऊपर लिखा था ना, द मैट्रिक्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सिग्नल विच कैन बी ईदर ए सिग्नल स्ट्रिंग ऑफ नंबर एक्स। तो अभी जो हमें क्वेश्चन है सिर्फ ये एक्स वाला आया हुआ है नंबर एक का, ठीक है, या फिर और 2 लाइन स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो अभी हमें मुझे 1 लाइन स्ट्रिंग है, मतलब एक्स वाला बोला है, ठीक है, ये वाला आ रहा था। अब देखो करना क्या आपको, क्या बोला है, हैश और क्यू। तो देखो हैश कहाँ पर है, तो यार देखो पहला क्या बोल रहा है, हैश और क्यू बोल रहा है। तो देखो हैश ये है, क्यू ये है, तो इन दोनों का कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, 36 आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से 36, क्यू के नीचे 36, ठीक है। तो इसको हम यहाँ क्या लिख लेंगे, इसके नीचे यहाँ ये लिख लिया। परसेंट और आर क्या आ रहा है, देखो ये परसेंट है और ये आर है, तो कौन सा नंबर है कॉमन, 63। मतलब कॉमन इन द सेंस कि देखो यहाँ से आप ये वाला नंबर क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि ये पी के नीचे आ रहा है। मुझे यहाँ पे परसेंट और आर की बात बोल रही है, तो देखो परसेंट के तो इतने सारे नंबर है, लेकिन आर के लिए जो बी इसके बराबर आ रहा है वो 63 ही आ रहा है। तो इसको 63 को मैं यहाँ लिख लूँगा, एट द रेट, और क्या बोला है, एस बोला है। तो एट द रेट का ये जो है ये रो है, और एस का वाला कॉलम ये है, तो 78 वाला नंबर, ये 78 हो गया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो कंडीशंस अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, आउटकम, ये मेरी आउटकम निकल के आई है, ठीक है। तो इसके लिए पहले कौन सी कंडीशन लगेगी, इफ द नंबर इज ऑड। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सारे नंबर तो ऑड नहीं है, 2 नंबर इवन है, एक ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, इफ 2 आर इवन, यहाँ पे और तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है ना। यहाँ पे देखो ऑड जो ये सारे सारे ऑड के लिए बोला है, इफ ऑल, देखो इफ द स्ट्रिंग करें ऑल ऑड नंबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑल ऑड, ठीक है, ऑल इवन, इन दोनों पे मैंने ऑल ऑड और ऑल इवन लिख लिया है, ठीक है, पहली दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन थी 1 इवन 1 ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 नंबर दिए हैं, 1 इवन 1 ऑड वाली यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी ना, पहली दूसरी होगी, तो फोर्थ वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। कैसे, देखो दो यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए क्या बोला है, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर। तो इनकी यूनिट डिजिट क्या है, 6 3 8, 36 की यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, 63 की 3 आ गई और 78 की 8 आ गई। तो इन तीनों को आपसे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या रिजल्टेंट आएगा, देखो 8 इंटू 3 कितना होता है 24, और 6 इंटू 24 कितना हो जाएगा, तो क्या देखो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है कितना आ रहा है, 144, ठीक है। अब 144 आपको चेक कैसे करना है, यहाँ पे ब्लिंक वाला चेक करो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 144 क्या है, तो मेरा थर्ड वाला यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि 144 नंबर मुझे आया है, ठीक है, आउटकम जो आई है मेरी। तो ब्लिंक वाली कंडीशन मुझे ये बोला ना, विच लाइट विल बी ब्लिंक, तो ब्लिंक करने के लिए कैसे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, 144 नंबर थर्ड नंबर का अप्लाई होगा, ग्रेटर देन 120। अगर आपका जो ये आया हुआ है क्या बोलते हैं इसको, आउटकम जो आई है वो 120 से ज़्यादा है तो रेड लाइट जलेगी, तो उसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, रेड, ठीक है।
मुझे बस विच लाइट ये बोला है उन्होंने, विच लाइट इज प्रोड्यूस, तो मेरी कौन सी प्रोड्यूस होगी, सिर्फ रेड लाइट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो गाइस आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, पहला तो देखो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ और थर्ड वाला आगे वाले पेज पे लिखता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इफ द रिजल्टेंट इज एक्स वाई, इफ द रिजल्टेंट इज एक्स वाई। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करो क्या बोल रहा है, इफ द रिजल्टेंट इज एक्स वाई। देखो यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, इफ एक्स, हमें सिर्फ एक्स बोला हुआ था, एक बोला हुआ था। अब मुझे दो बोल दिए, एक्स और वाई। तो एक्स के लिए क्या दिए, ये तीन चीजें दी हैं। जैसे हमें पहले वाले क्वेश्चन में एक्स के लिए ये तीन चीजें दी थी, हमने ये फाइंड आउट किया। उस तरह से आपको क्या करना है, पहले एक्स के लिए फाइंड आउट करना है, फिर वाई के लिए फाइंड आउट करना है, और फिर क्या करना है, उन दोनों को आपको डिवाइड करना है। रिजल्टेंट बोला हुआ है ना, तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जो आएगा नंबर उसको हम यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, आपको नेक्स्ट वाले पेपर पे लिख कर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली जगह नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ चेक करो क्या बोल रहा है ये, इफ द रिजल्टेंट इज एक्स वाई, ठीक है। एक्स का क्या बोला है मुझे, परसेंट टी। अब देखो यहाँ चेक करो, परसेंट और टी के लिए कौन सा नंबर दिया है मुझे, ये देखो परसेंट ये है और टी ये, इसके लिए कौन सा नंबर आ रहा है, 81 आ रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, मैं दिखाता हूँ, देखो ये परसेंट है, ठीक है, और ये टी है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 81, टी के नीचे आ रहा है और परसेंट का यहाँ पे आ रहा है, तो 81 आप लिख लोगे, ठीक है। एक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो एक्स के लिए क्या बोला था मुझे, परसेंट टी आर हैश क्यू ना, और वाई के लिए क्या बोला है, एट द रेट एस बोला हुआ है, परसेंट आर, ठीक है। तो अब करना क्या है, एक्स के लिए मैं पहले नंबर लिख लेता हूँ, परसेंट टी का हमने अभी निकाला क्या था, 81 था, ठीक है, 81 था, मैंने लिख लिया यहाँ पे 81। आगे क्या बोल रहा है, हैश और आर, ठीक है। हैश और आर का क्या हो जाएगा, देखो ये हैश है और ये आर है, इसका जो कॉमन नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 48 आ रहा है। देखो हैश और आर यही ना, 48 आएगा इनका। तो हैश और आर का कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिख लिया। और हैश और क्यू का कितना हो जाएगा, देखो ये हैश है और ये क्यू है, तो इसका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 36 यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स के मैंने कंप्लीट कर लिए, वाई के क्या है, ओ एस और परसेंट आर, ठीक है। वाई का क्या है, ओ एस और परसेंट आर। तो देखो ओ एस क्या है यहाँ पे, सॉरी ओ एस नहीं है, एट द रेट है ये, ठीक है। एट द रेट एस और परसेंट आर। तो देखो एट द रेट का और एट द रेट एस बोला है ना, एट द रेट एस ये है 78, और परसेंट आर का क्या है 63। तो 78 एट द रेट और एस का कितना है, 78 आया, ठीक है। और परसेंट और आर का जो था वो कितना आया, परसेंट आर का 63 आ रहा है। देखो ये परसेंट है और ये आ रहा है, तो इसका आ रहा है 63। तो 63 मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, कंडीशन अप्लाई करनी है। तो देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पे दो इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही वाली सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ये वाली दो इवन नंबर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर। तो ईच नंबर की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 8 इंटू 6 कितना आ जाएगा, ये 8 इंटू 6 कितना होता है 48, 40 इंटू 1 कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है। अब देखो आए क्या है, 78 और 63 दिया है, वन देखो 1 इवन और 1 ऑड है, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, थर्ड वाली, ठीक है। 1 इवन 1 और मल्टीप्लाई टेंथ डिजिट ऑफ ईच नंबर। तो देखो 6 इंटू 7। तो गैस देखो अब ये वाली इस वाले की ये जो हमारा नंबर आया है वाई के लिए, मैंने इसका कोड लिख लिया। अब इसकी कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, तो देखो यहाँ पे तो दिख रहा है आपको 1 इवन नंबर है 1 ऑड नंबर है। तो देखो यहाँ पे चेक करो, 1 इवन 1 ऑड के लिए क्या बोला है, मल्टीप्लाई टेंथ डिजिट ऑफ ईच नंबर। तो टेंथ डिजिट कौन सी होती है, ये यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसे टेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो 7 इंटू 6, हर एक नंबर की ये टेंथ डिजिट मैंने ले लिया, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 7 कितना होता है 42, 42 आ गया। अब करना क्या है, क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था मुझे, रिजल्टेंट बोला हुआ था फाइंड आउट करने को। देखो यहाँ मैं आपको पढ़ा देता हूँ, इफ द रिजल्टेंट इज एक्स वाई देन विच लाइट विल ब्लिंक। तो इसको करना क्या है, आपको डिवाइड कर देना है 48 42, ठीक है। तो क्या देखो मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 24/21 आ रहा है। देखो 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24, ठीक है। तो कितना आ गया, 8/7 आ गया।
अब देखो ऐसा फ्रैक्शन में तो मुझे यहाँ कुछ बोला नहीं है, फ्रैक्शन वाला तो मैं कर भी नहीं सकता। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो किस में डिवाइड करूँगा, मतलब 1 वाला पॉइंट में आएगा ना। देखो आंसर कितने आएगा, देखो अगर मैं 8 को 7 से 7 इंटू 1 7 पॉइंट 7 2 1 7 ऐसे करके कुछ आएगा मेरा, ठीक है। 1.1 करके समथिंग मेरा आएगा अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या बोला है, लेस देन 70। तो ये जो चीज़ है 1.1 ये लेस देन 70 है, तो लेस देन 70 के लिए कौन सी लाइट ब्लिंक करेगी, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन करेगी, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ग्रीन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि देखो काफ़ी पेपर्स वगैरह मैं यहाँ वहाँ कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग बोले कि ये क्या कर क्या रहा है, इससे अच्छा क्वेश्चन ही मत करो। तो देखो आपको समझ आनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख देता हूँ। तो वैसे कोई एक और चीज़ आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया इसमें क्वेश्चन हमें लिखा क्या था, इफ़ द रिजल्टेंट इज एक्स स्लैश वाई, मतलब डिवाइड का साइन नहीं, डिवाइड करने को बोला था लास्ट में, इसलिए हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में लास्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो ये 3 आ रहा है इसमें क्या बोल रहा है, इफ द रिजल्टेंट इज एक्स माइनस वाई, मतलब मुझे एंड में क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले इसका मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स के लिए क्या क्या दिया है, @r दिया हुआ है, ठीक है। तो @r को पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये देखो @r का क्या है, देखो ये @ है और ये r है 65। तो पहले इसका जो आ गया कितना आ गया, 65 आ गया, %r और %p। देखो %r का कितना है 63 और %p का कितना है 45 है, 63 और 45, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आ गई। अब देखो y के लिए भी पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे @s 78, ठीक है। %r, देखो %r 63 और आगे क्या बोल रहा है, हैश और क्यू, हैश ये आगे क्यू आ गया 36 आ रहा है, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब देखो कंडीशंस क्या बोली है इन्होंने यहाँ पे, देखो यहाँ चेक करो, यहाँ पर आ क्या रहा है, ये क्या है, तीनों के तीनों क्या है, ऑड है, तीनों ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड के लिए क्या कंडीशन है, इफ ऑल, देखो पहली कंडीशन चेक करो, अगर ऑल ऑड नंबर है तो आउटकम क्या आएगा, एडिशन ऑफ ऑल नंबर। तो इन तीनों को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो क्या रिजल्टेंट आएगा, देखो 5 5 10 11 12 13, 3 यहाँ आ गया, 6 4 10 16 17 173, ठीक है। ये टोटल इसका सम आ गया, ओके। वैसे देखो इसका सम 173 आ गया। वाई वाले का फाइंड आउट करते हैं, इसमें क्या है, देखो एक इवन नंबर है, दो इवन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे तो दो इवन नंबर वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। कंडीशन नंबर 4, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर। तो ईच नंबर की यूनिट डिजिट कौन कौन सी है, ये इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको यूनिट बोलते हैं और इसको वाली को क्या बोलते हैं, 10th बोलते हैं, ठीक है। ये 10th वाली डिजिट रहती है, ये जो से आगे आ रही है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 3 इंटू 6 कितना हो गया, ठीक है। ये हो गया 144, इसका ये आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मुझे क्या बोला है, द रिजल्टेंट x माइनस वाई। तो x माइनस वाई करना पड़ेगा, तो 173 माइनस 144, ठीक है। 144 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 13 में से 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 4 5 6 29, ठीक है। 29 क्या है, कौन सी कंडीशन है, लेस देन 70 वाली कंडीशन है, ठीक है। तो कौन सी लाइट ब्लिंक करेगी यहाँ पे, ग्रीन, ठीक है। मैं देखो मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में क्या करूँगा, ऑप्शंस दे दूंगा, फिर वहाँ से आप क्या करते बढ़िया तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बढ़िया तरीके से लिखता हूँ, उसके ऑप्शंस भी आपको देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, इफ द रिजल्टेंट इज एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब बोला है मुझे, वेयर एक्स क्या कि ये नंबर दिया हुआ है, मतलब सिंबल वाला दिया है, देन विच लाइट विल ब्लिंक। तो पहले मुझे ये क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा हैश पी के लिए क्या नंबर है, ये हैश है और ये पी है। इसके लिए जो नंबर दिया है क्या दिया है, 24 दिया है। देखो हैश और पी का क्या है, 24 दिया है, तो आपको 24 लिख लेना है यहाँ पे। आगे क्या बोल रहा है, @क्यू, ठीक है। @क्यू का क्या है, देखो ये @ है और ये क्यू है, तो इसका क्या आ रहा है, 52 आ रहा है, ठीक है।
52 आपने यहाँ पे लिख लिया, आएगा है परसेंट एस, ठीक है। देखो परसेंट और एस, इसका आ रहा है 72, तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब क्या है, देखो तीनों के तीनों क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो ऑल इवन नंबर के लिए क्या कंडीशन है, एडिशन करना है किसका, लोएस्ट प्लस सेकंड लोएस्ट। तो देखो सबसे लोएस्ट नंबर ये है और सेकंड लोएस्ट ये है, तो इन दोनों को क्या करो, पहले प्लस कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 5 6 5 6 7, ये आ गया। अब आगे क्या बोला है, यहाँ तक तो मैंने कर लिया ना। देखो एडिशन करना है लो प्लस सेकंड लोएस्ट नंबर माइनस हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 72 है, तो उसको माइनस कर देना। तो 76 में 72 किया तो कितना हो गया, 2 3 4 5 6, कितना बचा 4, ठीक है। तो यहाँ पे x का क्यूब 4 गया। अब मुझे करना क्या है, 4 का क्यूब लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे क्यूब बोला है ना, रिजल्टेंट के लिए क्यूब बोला है। तो यहाँ पे क्या क्यूब लूंगा, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अब देखो 64 आ गया। अब यहाँ पे चेक करो, लेस देन कितना है, 70। 64 क्या है, लेस देन 70 है, तो कौन सी लाइट ब्लिंक करेगी, ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगी, ठीक है। ठीक है, कौन सी लाइट ब्लिंक करेगी, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगी। समझ आया ना कैसे हमने इसे सॉल्व किया इस वाले क्वेश्चन को। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये जो हमने पढ़ा है किस टाइप का है, मशीन कोडिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। एक मैंने इसी की टाइप का एक और क्वेश्चन भी पहले करवा के रखा है, ठीक है। तो कल जो आऊँगा, कल एक और क्वेश्चन के साथ आऊँगा, वो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा कि मशीन कोडिंग में लास्ट टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट टाइप का रहता है थोड़ा। तो पहले ये कर लेते हैं, फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन में लिख देता हूँ। तो क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ द रिजल्टेंट इज एक्स प्लस वाई। अब मुझे रिजल्टेंट क्या बोला है, एक्स प्लस वाई, जो भी आएगा उसको क्या करना है, लास्ट में प्लस करना है, ठीक है। तो देखो एक्स के लिए क्या बोला है उन्होंने, परसेंट टी बोला हुआ है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे क्या बोला है, एक्स के लिए क्या बोला है इन्होंने। देखो परसेंट टी, परसेंट ये टी है, तो कौन सा नंबर आ रहा है, 81 आ रहा है, तो 81 के किया मैंने यहाँ पे लिख लिया। परसेंट टी के लिए, एट द रेट टी के लिए क्या आ रहा है, देखो ये एट द रेट है, ठीक है, और ये टी है, तो यहाँ कौन सा नंबर आ रहा है, 91 आ रहा है, ठीक है। तो 91 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब वाई के लिए भी लिख लेता हूँ, परसेंट टी ऑलरेडी पता है 81 है, एट द रेट क्यू क्या है, एट द रेट क्यू 52, ठीक है, 52 आ रहा है। अब देखो परसेंट एस, ये परसेंट है और ये एस है, तो कौन सा नंबर आ रहा है, 72 आ रहा है, ठीक है। तो 72 यहाँ लिख दिया। अब देखो कंडीशंस पहले देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों के हैं, दोनों नंबर यहाँ पे कौन से हैं, इवन है, ठीक है। सॉरी इवन नहीं है, ऑड नंबर है दोनों। तो ऑल ऑड के लिए क्या होता है, कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, पहली वाली। देखो ऑल अगर ऑड नंबर है तो पहली कंडीशन अप्लाई होती है कि ऐड कर दो दोनों नंबर को। तो इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या आ रहा है, 1 2 16 17, 172 आ गया, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पर क्या दो नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। तो इवन के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाली, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर। तो यूनिट डिजिट क्या है, 1 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब आए कि बोला कि एक्स प्लस वाई बोला है ना, तो 172 प्लस कितना बोला है, यही बोला है ना लास्ट में, रिजल्टेंट क्या बोला है, एक्स प्लस वाई बोला था। वो करना क्या है, 172 प्लस 4 कर दो, कितना हो जाएगा 176, जो कि क्या है, अगर आप ब्लिंक वाला वो देखोगे हमारा कंडीशन, तो अबव देन 120 क्या होता है, रेड होता है। तो ये जो है अबव देन 120 नंबर है, 176 आ रहा है, तो कौन सी लाइट ब्लिंक करेगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, रेड, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, रेड वाला रहेगा, ठीक है। तो ये हमें ये वाला टाइप का क्वेश्चन भी किया है, पढ़ लिया है, जो किस तरह का आता है, ये मैट्रिक्स वाला टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, सिग्नल वाला, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो आपको करना क्या है, कोई भी न्यू एस्पिरेंट स्टूडेंट है जिसने मेरा ये वीडियो देखा है और उन्हें लगता है ये क्वेश्चन मेंस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँच पाए जो ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो ये रहेगा चैनल है, ये किसके ऊपर है, सिर्फ रीजनिंग के ऊपर है, वो चाहे एसएससी एग्ज़ाम का कोई भी रीजनिंग हो, ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम हो गया और बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और देखो चैनल को ये करना है आपको सब्सक्राइब, लिख देता हूँ, सब्सक्राइब कर देना, और लाइक और शेयर, ये दोनों चीज़ें आप तभी करना जब आपको कुछ गेन होता है इस वीडियो को देख के, ठीक है। जब गेन करते हो इस लेक्चर को देख के, तो ये दो काम कर देना। और कल जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा फिर से मैं मशीन कोडिंग का ही लाऊंगा। एक क्वेश्चन और बच गया है, एक और टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा। देखो ये जो कोडिंग डिकोडिंग रहती है ना बैंकिंग वाली, मेंस लेवल में इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन पूरे क्वेश्चन को पढ़ के चलना है, ताकि एग्जाम में अगर आपको वो क्वेश्चन है तो आप ये ना बोलो कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं किया है, ठीक है।
तो हर टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम नया टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाय, आज के लिए बढ़िया तरीके से पढ़ना। 1 आवर के लिए देखो पढ़ोगे, आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा कि कौन सी कंडीशन कहाँ अप्लाई करनी है। और देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कहीं भी आप अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पहले करना क्या है, पहले आप ये चीज़ें बना लो, ठीक है। अपनी रफ शीट पे ये वाली चीज़ें लिख लो, क्योंकि अगर आप बार बार ऊपर देखोगे ना, स्क्रीन के ऊपर वहाँ देखते रहोगे तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा एक बार टाइम यहाँ पे वेस्ट कर लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो इजीली, ठीक है। यही इसका तरीका रहता है, सही तरीका। पहले यहाँ पे लिख लो। देखो कंडीशंस मैंने इतनी लंबी लंबी कंडीशंस दी थी ना वहाँ पे, 1 1 2 2 3 3 स्टेटमेंट दिए थे, मैंने उसको शॉर्टकट तरीके में एक लाइन में लिख लिया है। ऑड, ऑल अगर ऑड नंबर है तो आउटकम क्या रहेगा, एडिशन करना है हमें सभी नंबर्स का। ऑल इवन रहेगा तो एडिशन क्या करना है, लो प्लस सेकंड लोएस्ट माइनस हाईएस्ट नंबर, ठीक है। 1 इवन 1 ऑड के लिए ये लिख लिया, 2 इवन के लिए ये लिख लिया है, ब्लिंक के लिए ये वाली कंडीशंस लिख ली है। तो देखो कितना ईजी करके कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल क्या होता है, जैसे कॉन्जिक्यूटिव होता है एक के बाद एक, जैसे 2 × 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। 2 × 4 कितना होता है, 8 होता है। तो ये क्या कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स बोलते हैं, ठीक है। 2 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स कितने हो गए, ये हो गए। अगर कोई आपको बोले 2 के 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स बताओ सीरियल वाइज, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2। अगर 2 से स्टार्ट करना है तो 2 तो आएगा आएगा, साथ में कितना आएगा, 4 6 8 और आ जाएगा 5 वाला, ठीक है। तो ये 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स आ गए 2 के, ठीक है। 3 के बोले होंगे तो 3 के जरूरी नहीं है कि यहीं तक आएंगे। अगर आपको सपोज करो बोला होगा कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 6, ठीक है, 6 से करने हैं, ठीक है। और कितने चाहिए होंगे वो तो आपको इसके अकॉर्डिंग पता रहेगा ना, मैट्रिक्स में मुझे कितने चाहिए। मुझे यहाँ पे 5 का दिया था, अगर सपोज करो यहाँ पे 4 का दिया होगा तो मुझे 4 वो चाहिए कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। अगर मेरे को 2 के मेरे को 4 कॉन्जिक्यूटिव चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 4 से, तो 4 को ऐड करो, 6 को, 4 को, 10 को, तो 4 हो गए, ठीक है। इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये रहता है, तो कभी इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ठीक है, बाय, टेक केयर। बढ़िया, बहुत लंबा ये वो चला गया है वीडियो, सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है मेंस लेवल का, क्योंकि ऐसा होता है ना कि समझाना हो तो फिर बढ़िया तरीके से समझाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा वो है, अपना खुद का रूल है। तो कल मिलता हूँ नए वीडियो में, बाय।